हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सो वेलकम बैक। एंड इत्तेफाक इत्तेफाक के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि इसके पापा ने कहा रोई भी हो, ठीक नहीं लग रही हो, बीमार सी क्यों दिख रही हो और प्रोस्टिक्यूटर को क्यों ढूंढ रही हो? कुछ हुआ है क्या? शम्मी ने कहा मुझे आपको ना तो कोई बात करना, मुझे ना आपसे कोई बात करनी है और ना कुछ बताना है। और मैं एक लॉयर हूँ, प्रोसिक्यूटर से मिलने के 100 रीज़न हो सकते हैं। कुछ हुआ हो, ज़रूरी तो नहीं। वो कह के जाने लगी तो घोष बाबू ने शम्मी का हाथ पकड़ उसे रोकते हुए कहा, मुझे पता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम किसी प्रॉब्लम में हो। तुम बता दोगी तो अच्छा रहेगा, वरना मैं पता करवाना जानता हूँ। शम्मी ने कहा तो पता लगवा लीजिए और हाथ छोड़िए मेरा। घोष बाबू ने कहा किसी प्रोसिक्यूटर से भीख मांगने से अच्छा है अपने बाप से कहो। मैं हर लिहाज से उससे अच्छी ही एडवाइस दूंगा, ज़रूरी तो नहीं तुम उससे मांगो और वो दे ही दे। शम्मी ये बात सुनकर सोच में पड़ गई थी। अचानक से उसका गुस्सा और ईगो नर्म पड़ने लगा था। दिल ने कहा कि शम्मी, एक बार ईगो में अपना नुकसान करवा चुकी हो, सामने से मौका मिल रहा है, ईगो में आकर फिर से नुकसान मत करवा लेना। युक्ति के लिए अपने बाप के सामने झुकना भी पड़े तो भी सौदा बुरा नहीं है। शम्मी को सोचते देख घोष बाबू ने उसका हाथ खींचकर नीचे बिठाया और पूछा, एक बार बता कर तो देखो। शम्मी कुछ पल उन्हें देखती रही और फिर पूछा, आप क्यों आए मेरे पास? इसमें भी आपका कोई प्लान है क्या? आपको क्या चाहिए मुझसे? पहले ये बताइए सीधे और साफ शब्दों में, कोई झूठ नहीं, बस सच। पहले आप बताएंगे। घोष बाबू ने कहा, जो एक बाप को अपनी बेटी से चाहिए होता है, प्यार और रिस्पेक्ट। यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि तुमसे प्यार करता हूँ। शम्मी, कुछ दिन पहले तक तो मुझे लगता था कि आप मुझे प्यार करते हैं, पर अब नहीं लगता। घोष बाबू ने कहा, तुम मेरी बेटी हो, एक ही औलाद हो। अब मानो चाहे ना मानो, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारा दिल दुखाया है, तुम नाराज हो, जानता हूँ, पर मैं तुम्हारे लिए अच्छा ही करना चाहता था। पता चला कि तुम हॉस्पिटल में एडमिट थे, इसलिए फिक्र हो रही थी। तुम्हारी सूजी आंखें देखी तो और टेंशन हो गई। क्या हुआ है तुम्हें, कुछ तो बताओ। शम्मी ने कहा, कुछ नहीं, ऐसे ही जरा सी कमजोरी है। अशोक ने नहीं बताया? घोष बाबू ने कहा, मुझे अशोक ने नहीं, किसी और ने बताया है। अशोक से मेरी उस दिन से कोई बात नहीं हुई। और कमजोरी क्यों है? खाना नहीं खा रही हो? वो लड़की युक्ति तुमसे प्यार करती है तो तुम्हारा ध्यान भी तो रखना चाहिए उसे। घोष बाबू बोलते बोलते रुक गए। वेटर ऑर्डर ले आया था। शम्मी के आगे उसकी फेवरेट पेस्ट्री रखते हुए घोष बाबू बोले, ये लो खाओ, सुबह से जाने कुछ खाया है या नहीं, खत्म करो इसे। उस लड़की से झगड़ा वगड़ा हुआ है क्या? घोष बाबू अपनी बेटे की कमजोरी जानते थे, मीठा और युक्ति। पेस्ट्री की तरफ इशारा करते हुए बोले, चलो शुरू करो। खाते हुए घोष बाबू ने पूछा, सुना है आज एसपी ऑफिस में हंगामा किया है? शम्मी ने पेस्ट्री का चम्मच मुंह में डाला ही था तो थोड़ी हैरानी से उन्हें देखते हुए बोली, आप तो कह रहे थे अशोक की आपसे कई दिन मुझसे बात नहीं हुई है। हाँ, नहीं हुई है, वो भी मुझसे नाराज है। उस दिन के बाद से उसने मुझे फोन नहीं किया। ऑफिस की रिपोर्ट फिर रोहित के थ्रू आती है। अशोक के अलावा भी मेरे पास लोग हैं जो मुझे खबरें देते हैं। क्या इसी वजह से तुम प्रोसिक्यूटर को ढूंढ रही थी? शम्मी ने कहा, घोष बाबू को वो युक्ति के बारे में बताते हुए झिझक रही थी, पता नहीं क्यों, बट झिझक रही थी।
घोष बाबू ने कहा, हुआ क्या था? तुम दोनों बहस क्यों कर रहे थे? मैं उसे बता रही थी कि अपनी पुलिस फोर्स की तरह वो भी निकम्मा है और अपनी ड्यूटी सही तरह से नहीं कर रहा। ये बात तुम उसे सीधे शब्दों में भी समझा सकती थी। गोली देने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा था। 2-3 दिन से परेशान किया हुआ था। पहले SI FIR नहीं लिख रहा था तो SP के पास गए। SP ने FIR लॉन्च की तो उसके बाद से कुछ नहीं। इन्वेस्टिगेशन के नाम पर नील कुछ नहीं किया। किस तरह की FIR? तुमने कोई केस लिया है? जी। शम्मी अभी भी बताना नहीं चाह रही थी। घोष बाबू इंतजार करते रहे कि शम्मी केश के बारे में कुछ बताएगी, पर जब वो जी बोलकर चुप हो गई तो बोले, तुम इंग्लैंड जाने वाले हो तो तुम्हारे पीछे से ये केस कौन संभालेगा? शम्मी ने कहा, देखा जाएगा। जब तक हूँ तब तक मैं देखूंगी। हो सकता है मेरे जाने तक केस भी खत्म हो जाए। घोष बाबू हंसते हुए बोले, हमारी पुलिस निकम्मी है और हमारा जुडिशियल सिस्टम ढीला है। जानते हुए भी ये बात कर रही हो? जोक कर रही हो क्या? शम्मी ने उन्हें हंसते हुए देख रही थी। एक बार दिल में आया बता दे, पर फिर नहीं बताया, जाने क्यों। उसका मन नहीं मान रहा था। वेटर ने आकर बताया कि प्रोसिक्यूटर साहब आ गए हैं, तो शम्मी ने 100 के नोट देते हुए उसे थैंक यू कहा। घोष बाबू ने कहा कि उससे कोई एडवाइस चाहिए या फेवर? शम्मी ने कहा, क्यों जानना है आपको? घोष बाबू ने कहा, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। नहीं चाहता तुम मुझसे कुछ मांगने जाओ और वो देने के काबिल ही ना हो। तुम्हें तो पता होना चाहिए जिससे मांग रही हो वो इस लायक है भी। मांगो उससे जो देने की हैसियत रखता हो। बेकार के लोगों के सामने हाथ फैलाने से अपनी वैल्यू घटती है। शम्मी कुछ नहीं बोली तो घोष बाबू बोले, अगर एडवाइस लेने जा रही हो तो ठीक है, पर अगर फेवर लेने जा रही हो तो वो नहीं करेगा। वो तुम्हें शायद मना भी ना करे। वो तुम्हें मीठी गोली देगा या हामी भर देगा, फिर मुझे फोन करेगा। इसीलिए पूछ रहा था। शम्मी कुछ फूल सोचती रही, फिर बोली, फेवर चाहिए था। घोष बाबू ने मुस्कुराकर कहा, यही ना कि केस पर ध्यान दिया जाए, इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द शुरू हो, पुलिस तुम्हारी बात सुने, ब्ला ब्ला ब्ला, प्रेशर बनाने की कोशिश। 2 दिन सरगर्मी दिखाएंगे, तीसरे दिन ठंडे पड़ जाएंगे, तो क्या करूं? घोष बाबू ने कहा, तुम्हें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मांगना चाहिए। जिस तरह का केस हो उसका स्पेशलिस्ट तब काम बनेगा, और ये काम उस प्रोसिक्यूटर के बस के बाहर है। तुम घर जाओ, आराम करो, कल तक कुछ न कुछ हो जाएगा। शम्मी ने कहा, मेरे पास वक्त की कमी है, पहले ही बहुत लेट हो चुका है, कल तक और लेट ना हो जाए। घोष बाबू ने कहा, थोड़ा सा वक्त तो मुझे भी चाहिए, मुझे भी आगे किसी से कहना पड़ेगा। शम्मी ने कहा, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? घोष बाबू ने उसका चेहरा देखते हुए कहा, क्योंकि तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारी खुशी का ध्यान रखना मेरा फर्ज है। जानता हूँ अब तक तुम्हें डिसअपॉइंट किया है, पर पहले भी तुम्हारा अच्छा करने की कोशिश की थी। एक बाप होने के नाते जो सही लगा किया, साथ ही अपनी रेपुटेशन भी संभालना चाहता था। जिन लोगों में उठता बैठता हूँ नहीं चाहता था वो मेरी पीठ पीछे मुझ पर जोक मारे, मैंने मजाक बनाए। कुछ काम मजबूरी में या ना चाहते हुए या फिर सोसाइटी में रहते हुए करनी पड़ती है। शम्मी ने कहा, और अब क्या बदल गया? तुम छोड़कर चली गई तो रियलाइज हुआ, मजाक तो मेरा वैसे भी बनना है देर सवेर। तुम भी नाराज हो गई, तुम्हारा प्यार और ट्रस्ट भी खो दिया मैंने। कम से कम कोई एक चीज तो संभाल लो। तुम्हारी मम्मी के जाने के बाद टूट गया था, पर तुम थी। तुम्ही को संभालने और बनाने में अपना सारा टाइम लगा दिया। कुछ गलतियां भी की, पर तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मेरी एक लौती बेटी हो। तुम्हारी वजह से प्रेशर पड़ने पर भी मैंने शादी नहीं की। ये कोई एहसान नहीं था, जरूरत थी। कहीं दूसरी पत्नी और बच्चों में तुम इग्नोर ना हो जाओ।
इंसान अपनी गलती से सीखता है और उसे दोहराता नहीं। काफ़ी टाइम तक काम की वजह से तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को अवॉइड करने की गलती से सबक लेकर ही मैंने दोबारा शादी ना करने का फैसला लिया था। और अब जाओ, टेंशन मत लो, अपना ध्यान रखो, आराम करो, कल सब ठीक हो जाएगा। जानता हूँ तुम्हें ट्रस्ट नहीं है मुझ पर फिर भी एक कोशिश तो कर सकती हो। सुम्मी सारी बातें सुनकर घर आ गई थी। वो घर आ तो गई थी, पर बेचैनी ने साथ नहीं छोड़ा था। उसके मन में बार बार यही उठ रहा था कि भले ही मैंने पापा को कुछ नहीं बताया, पर उन्हें जरूर पता होगा। पर किसने बताया? अशोक से तो बात हुई नहीं, तो उन्हें कैसे पता? सोच रही थी कि अचानक उसके दिमाग में कौन था। एसपी से पता चला होगा। जब उन्हें पता चला होगा कि मैंने एसपी को इतना सुनाया है, तो जरूर उन्होंने जानने की कोशिश की होगी कि मामला क्या है। पर एसपी वाली बात किसने बताई? एसपी मेरी शिकायत लेकर उनके पास पहुंचा था, या फिर? मगर अब तो पापा को सब पता है, कहीं वो कुछ और न कर दे। मुझे उन पर ट्रस्ट नहीं है। उन्हें मेरा और युक्ति का रिश्ता भी कुछ दिन पहले तक सख्त नापसंद था, फिर अचानक से इतना बड़ा बदलाव कैसे, क्यों? सुम्मी जितना सोच रही थी उतनी ही उसकी उलझन और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। बढ़ती टेंशन के साथ पीने की तलब बढ़ती जा रही थी, पर शराब पीना नहीं चाहती थी। सिगरेट उसके पास थी नहीं। उसने अशोक को फोन किया। तुम फ्री हो? तुमसे कुछ डिस्कस करना था। हाँ फ्री हूँ, तुम स्टडी में आ जाओ। आती हूँ। सिगरेट है ना? ना हो तो मंगवाओ। आ जाओ, सब है। शम्मी स्टडी में पहुंची तो अशोक सिगरेट सुलगाए बैठा था। शम्मी ने दरवाजा बंद किया और अशोक के सामने वाली चेयर पर आ बैठी। अशोक ने सिगरेट बढ़ाई। शम्मी ने दो गहरे कस लिए तो अशोक ने पूछा, बताओ कुछ हुआ? मैं आज ऑफिस जाके इतना बिजी हुआ कि सांस लेने की फुर्सत नहीं मिली। मयंक और सांची का भी फोन आया था। फिर? अशोक ने कहा, पूछ रहे थे क्या हुआ। मैंने जो भी था बता दिया। मयंक भी पुलिस वालों की इज्जत अफजाई कर रहा था। अभी मैं सोच रहा था तुमसे बात करूं, फिर सोचा डिनर के बाद करूंगा। तुम्हारा मूड खराब हुआ तो छोटे बच्चों की तरह तुम्हें खाने के लिए भी तो मनाना पड़ेगा। शम्मी ने कहा, जब अंदर से खाने की इच्छा ना हो ना अशोक, तो इंसान कैसे खाए? तुम्हें पता है खाने का एक एक निवाला निकलते हुए मन कैसा हो जाता है। यही सोचती हूँ मैं यहाँ आराम से बैठकर खाना खा रही हूँ, युक्ति को खाना मिला होगा या नहीं। अशोक बोला कि ये सोचकर खाओ कि तुम्हें युक्ति को ढूंढने के लिए दौड़ भाग करनी है, खुद को फिट रखना है, और उसके लिए खाना तो पड़ेगा ना। अब बताओ क्या डिस्कस करना था। शम्मी ने उसे सारी बातें बताई। फिर पूछा, तुम क्या सोचते हो? जाने क्यों मुझे पापा पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। एक बात और दिल में एक ख्याल आ रहा है कि कहीं उन्होंने तो युक्ति को कहीं गायब नहीं करवा दिया। अशोक ने कहा, तुम्हारे पापा हैं वो। कैसी बात कर रही हो यार? इतनी गिरी हुई हरकत तो नहीं करेंगे वो। माना उन्होंने तुम्हें समझा नहीं, सपोर्ट नहीं किया, पर हैं तो वो तुम्हारे पापा ही। तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे साथ इतना गलत नहीं कर सकते, क्योंकि जानते हैं अगर ऐसा कुछ किया तो तुम्हें हमेशा के लिए खो देंगे। एंड ही इज राइट, ही डिजर्व वन चांस। तो थोड़ा ही सही उन पर भरोसा रखो, शायद कल से हालात सुधरने लगे। और वैसे भी अब इंतजार के सिवा कुछ नहीं कर सकते, और हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं भी अपने कॉन्टेक्ट्स देख रहा हूँ। एंड बी पॉजिटिव। इंसान जब कोशिश करता है तो कोई ना कोई राह निकल कर ज़रूर आती है। तो देखते हैं हम आगे क्या होगा, ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।